नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज का ये जो वीडियो है पार्ट 1 रसायन के अंतर्गत है, जिसके अंदर टॉपिक है हमारा मूलानुपाती सूत्र क्या है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, परिवार भी उम्दा होगा और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आइए जानते हैं इसके अंतर्गत मूलानुपाती सूत्र क्या है। टॉपिक पर आते हैं, क्लास 11th केमिस्ट्री। मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र क्या है। क्वेश्चन क्या आता है आपको कक्षा 11th में, मूलानुपाती सूत्र क्या है या सरल सूत्र क्या है। किसी यौगिक का वह सूत्र जो यौगिक के अणुओं में उपस्थित बच्चों के तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं का सरलतम पारस्परिक अनुपात व्यक्त करता है, मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र कहलाता है। आशा करता हूं कि ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा फिर से परिभाषा, क्वेश्चन क्या आएगा आपको, मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र क्या है। किसी यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं का सरलतम पारस्परिक अनुपात व्यक्त करता है, मूलानुपाती सूत्र या सरल सूत्र कहलाता है। लेकिन इस सूत्र से यौगिक के अणुओं में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्याओं का ज्ञात नहीं होता। आइए उदाहरण से, ये हमने एक उदाहरण लिया। उदाहरण के लिए हम ग्लूकोज, क्या है उदाहरण हम पास, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र है, क्या है, CH2O। क्या है, CH2O। या किसका मूलानुपाती सूत्र है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6। क्या होता है ग्लूकोज का अणुसूत्र, यहाँ से देखिए C6H12O6 है। लेकिन इसका मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH2O। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, लेकिन इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, CH। क्या होता है, C और H, ये C और H। आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। कुछ और मूलानुपाती सूत्र हम देख, आइए कुछ और के मूलानुपाती, जैसे अमोनिया का सूत्र क्या है, NH3, तो इसका मूलानुपाती सूत्र NH3 हो। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, तो इसका भी CO2। लेकिन एथेन का देखो, आणविक सूत्र क्या है इसका, C2H6, लेकिन मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH3। ये फैक्टोस, अभी हमने ग्लूकोज और फैक्टोस का सूत्र एक ही होता है, यहाँ पे आपको सभी को याद होना चाहिए। ये इसका मूलानुपाती सूत्र CH2O। इसी प्रकार सल्फर 8, तो इसका मूलानुपाती सूत्र S। बेंजीन का भी हमने पढ़ा था, C6H6। इसी प्रकार से इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, CH। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए आगे, अब हम पढ़ेंगे अणुसूत्र। मूलानुपाती सूत्र समझ में आ गया, अब अणुसूत्र। किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसके अणुओं में उपस्थित तत्वों के परमाणु की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है, अणुसूत्र कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक की परिभाषा, कहाँ से कहाँ तक की परिभाषा लिखोगे आप, आप सभी को अणुसूत्र की परिभाषा यहाँ से, किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसके अणुओं में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है, अणुसूत्र कहलाता है। अणुसूत्र या तो मूलानुपाती सूत्र के समान होता है या उसके सरल गुणांक का होता है, जैसा कि जल का अणुसूत्र H2O है, जो यह दर्शाता है कि यौगिक में एक अणु विभिन्न तत्वों के कितने परमाणु विद्यमान है, विभिन्न तत्वों कितने परमाणु विद्यमान है। ये अणुसूत्र की परिभाषा। आइए इससे आगे, अब आपको एक और कक्षा 11th के अंतर्गत एक और टॉपिक आता है आपको, मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र। आशा करता हूं कि ये तो आपको याद करना ही करना है, क्योंकि कक्षा 11th के अंतर्गत 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में संबंध स्थापित कीजिए। हम लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं। अणुसूत्र बराबर होता है N गुणित मूलानुपाती सूत्र। अणुसूत्र बराबर क्या होता है, N गुणित मूलानुपाती सूत्र, जहां N एक पूर्ण संख्या है और वह यौगिक के अणुभार और मूलानुपाती सूत्र का अनुपात व्यक्त करता है। तो आशा करता हूं कि ये भी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा सभी। थैंक यू।